गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जाएंगे वेदर रिपोर्ट की। जी हां, वही वेदर रिपोर्ट जिसका आप लगातार इंतजार करते रहते हैं, और इसलिए लाया हूं ये वेदर रिपोर्ट आपके सामने क्योंकि मौसम का जो हाल है वो ये बता रहा है कि हमारी चुनौतियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं तीसरे दिन, दूसरे दिन, यानी बीती रात जब हम आपसे अलविदा कहकर अगले दिन का वादा करके गए थे, तो हमने ये कहा था कि हो ये भी सकता है कि रात रात भर में भारत में ये रात बीते और किसी तरीके से मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। लेकिन अब तक आप देख सकते हैं बारिश के बहुत ज्यादा इम्कानात नहीं है, लेकिन काले बादल छाए रहेंगे, और ये काले बादल लंच के बाद तक भी है। यानी सिर्फ पहला 1 घंटा तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पिच देखें तो पिच में बहुत ज्यादा असिस्टेंस नहीं है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। मैंने उमेश यादव से यह सवाल भी किया था कि 62 पर 5 विकेट लेने के बाद दिक्कत कहां आई, तो उमेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया है। उन्होंने यह बात कही सीधे सीधे कि इस विकेट में बहुत कुछ नहीं है, जितना कुछ था हमने उससे मदद लेने की कोशिश की, असिस्टेंस जितनी मिली वहां से जो फायदा हो सका उससे विकेट लिए हैं। उसके बाद हमारी भी कुछ गलतियां रही, लेकिन विकेट पे भी बहुत कुछ नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल, जो कि बीती रात जब स्टंप्स के बाद गए तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा 20 रन बना चुके थे, केएल राहुल 22 रन बना चुके थे। हमने 43 रन बोर्ड पे टांग दिए और हम 56 रन अब भी पीछे हैं। लेकिन सबसे पहले ये 56 रन, और इसके बाद किस तरीके से आपको शून्य से शुरू करना है, क्योंकि यहां तक बल्लेबाजी करते करते ऑब्वियसली आप जो है मुकाबले को बराबरी पर लाकर छोड़ दोगे। यानी ना उनके पास कोई बढ़त है, ना आपने रन लगाना शुरू किया है। यहां से रोहित और राहुल का जो चैलेंज नंबर 2 शुरू होता है, यानी कि अब आप भारत की बढ़त को कितना बेहतर कर सकते हो। तो इसीलिए कंडीशंस जो हैं, अगर आप विकेट देखेंगे तो पाटाई ऑब्वियसली नजर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा असिस्टेंस नहीं है जब तक कि आप क्रिस वोक्स को ना लाएं, क्योंकि एक अकेले क्रिस वोक्स ऐसे लग रहे हैं जिनका बॉल थोड़ा सा पड़ के चढ़ भी रहा है, और उनकी गेंद को आप हवा में भी तैरता हुआ देखेंगे। ऑफ द पिच तो वो ऑब्वियसली काम कर ही रहे हैं, लेकिन भारत के लिए जो चुनौती होने वाली है वो आसमान आज के दिन यानी डे 3 में आपको देखने को मिलेगा। डे 2 में आपने देखा था बल्लेबाजी बहुत आसान थी। डे 1 में भी आपने देखा कि कोई बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं हो गई थी कि भाई बड़ी बड़ी विकट स्थिति जिसे हम कह दें, ऐसी कुछ भी देखने को नहीं मिली थी। तो इस लिहाज से अब आप देखेंगे कि आज के दिन का जो खेल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत के लिए चुनौती इसलिए बड़ी होगी क्योंकि विकेट तो वही है, लेकिन आसमान का रंग बदल चुका होगा। हम देखेंगे कि धीरे 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 जैसे जैसे हम मैच के क्लोज जाएंगे, तो जो हम प्री डे चैट करते हैं, जो हमारी प्रीव्यू चैट रहेगी डे 3 की, उसमें भी हम आपको मौसम का ताजा हाल दिखाएंगे ताकि और ज्यादा तस्वीर साफ हो सके। क्योंकि जितना आप मैच शुरू होने से पहले ये वेदर रिपोर्ट देंगे उतना ज्यादा ये एक्यूरेट होती है। तो उस लिहाज से अभी भी एक लंबा वक्त हमें तय करना है, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो चीजें बदल भी सकती हैं। लेकिन फिलहाल हालात यही हैं, हालात चुनौतीपूर्ण होंगे। लेकिन आपको पता है रोहित और राहुल दोनों ही इस तरह की बड़ी बड़ी चुनौतियों को पीछे छोड़कर आए हैं। रन लगेंगे इस उम्मीद के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं इन तस्वीरों के साथ, और उम्मीद ये करते हैं कि न सिर्फ टॉप ऑर्डर से रन आए, बल्कि मिडिल ऑर्डर जो थोड़ा सा सूखा दिख रहा है ना वहां पे, या इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, उसे हम इस बार पीछे छोड़ दें। रन आए, ढेर सारे रन आए, और फिर हम इंग्लैंड को हराने की तरफ बढ़ें, और मैच में तो जीत मिलेगी, सीरीज में अपराजित बढ़त मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।